तुम ही अकेले नहीं हो। सुनो, तुम ही अकेले नहीं हो अपनी ज्वाला लिए गम्य पथ पर। सुनो, तुम ही अकेले नहीं हो अपनी ज्वाला लिए गम्य पथ पर। देखो, अनंत काया निकल पड़े हैं अपनी तपिश समेटे अज्ञेय पथ पर। पूरे दिन केवल तुम ही नहीं हो जो जल रहे हो। देखो, अपनी सलीब ओढ़े कई कंधे चल रहे हैं। शाम का यह मंजर जो बिखरा हुआ है मगरिब में, तुम्हारी विदा का जश्न नहीं है। कंधे से पैरों तक रिश्ता लहू है, उफुक पर जिसके छींटे पड़े हैं। निर्णय। बैठ थाती पर हर्षाऊं, बस उनका गीत गाऊं, या जो छूटा टूटा पिघल गया उन सब का रुदन गाऊं। जो मिली उपलब्धियां नहीं वो निजी धरोहर थी। क्या उन पर ही मिट मरूं, भरमाऊं, या कोई किंवदंती बन अमिट हो जाऊं। जो छूटा वह छूट गया, जो टूटा फिर कहां जुड़ा। उन टूटन पर बस थम जाऊं, या बढ़ आगे नया छंद रच जाऊं। गढ़ूं फिर कोई शिल्प नया, अनंत व्योम में छा जाऊं, या बांच नियति के लेख बस पाषाण बन रह जाऊं। ट्रैफिक लाइट। उखड़ी सांसों के साथ साथ भागते सड़क पर, चौराहे की लाल बत्ती पर रुकी गाड़ियां, सेकंड के हर टिक टिक पर टिकी नजर और आतुरता बत्ती के हरा हो जाने की। इस थमे ट्रैफिक के आसपास, बंद खिड़की के बाहर भटकती आस, होठों पर पपड़ी, मलिन कपड़े, निराश आंखें, खाली पैर इस तपते सड़क पर फिर से भागे। जेठ की लू के थपेड़े में खुद को जलाते, अपने हाथों को बार बार सबोर पसारे, करुण संकेत ऐसे कि मिले कुछ निवाले, ऐसा न हो आज फिर फांकों में गुजारे। आज भी होठ उसके सूखे हैं, कपड़े मैले, रंग उसके रूखे हैं, पर आज वह हाथ नहीं फैलाती है, हवा में कुछ कलम लहराती है। आज उसकी आंखें निराश नहीं, चमकती हैं। आज उसमें कोई हिकारत नहीं झलकती है, कुछ उम्मीद सी दिखती है उसकी आंखों में, आज गर्मी के थपेड़े को चीरते हुए बढ़ती है। सोचता हूं हो ऐसा भी कहीं एक दिन उसकी अंगुलियां भी एक कलम थाम ले, और तपते कोलतार के इसी रास्ते से वो एक ऊंची आसमानी उड़ान ले। लाल ट्रैफिक पर थमी भीड़ उकता जाती है, बंधन तोड़ आगे बढ़ने की होड़ लगाती है। ट्रैफिक हरा होते ही भीड़ आगे बढ़ जाती है, एक बच्ची फिर से वहीं खड़ी रह जाती है। विस्मय। मैं इस कदर औपचारिक नहीं हो पाया कि सारे नहीं तो बस कुछ घटनाओं को जोड़ सकूं, उस यातना को जी लेने का दंभ भरूं, और खुद को ही छलते हुए लिख दूं कुछ शब्द उसके नाम जो अपने सबसे महफूज घर में घुटती रही। मैं इस कदर औपचारिक नहीं हो पाया कि सारे नहीं तो बस कुछ घटनाओं को जोड़ सकूं, उस यातना को जी लेने का दंभ भरूं, और खुद को ही छलते हुए लिख दूं कुछ शब्द उसके नाम जो अपने सबसे महफूज घर में घुटती रही। मैं हर क्षण खुद को बुज़दिल पाता रहा। मैं हर क्षण खुद को बुज़दिल पाता रहा उनके मुकाबले जो अपनी पूरी चेतना संभाले, उसकी हर वेदना निहारते रहे, हर क्षण लुटते उसके चीर को,
जान लेने की उत्कंठा लिए उस घोर यातना को एक टक ताकते रहे। मैं इतना अमानवीय नहीं हो पाया। मैं इतना अमानवीय नहीं हो पाया और न ही समझ पाया कि किसी को घोर कष्ट में तड़पते उसके फटे और चिथड़े कपड़े, खून के अनगिनत धब्बे, सिहरती भयांक्रांत आंखें, दर्द में डूबी निष्प्राण सांसें, जीवन के उजड़े श्रृंगार और कंठ में डूबते चित्कार को कोई कैसे एक टक ताक पाता है और फिर दूसरों को बतलाता है। मैं विस्मित हूं। मैं विस्मित हूं, सभी एक से दिखते ये लोग कौन हैं जो सारा अभियान कर अपने घर लौट जाते हैं। मैं सोच नहीं पाता अपनी क्षुधा को तृप्त कर वे निर्वेद भाव कैसे लाते हैं और पूरी रात निर्विघ्न हो ये कैसे सो पाते हैं।